दोस्तों एक्सेल की इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं ऑटोमेटिक डेटा एंट्री करना। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक डेमो रिप्रेजेंट करता हूं। मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां पे जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं उनका डेटा आपको मेंटेन करना है, राइट। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक क्राइटेरिया फील्ड है। जैसे जो भी पर्सन आ रहा है हम उनसे उनका नाम लेंगे, एज, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, टाइम और उनका आने का पर्पस क्या है, आप किस चीज के लिए आ रहे हो, मीटिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, इंक्वायरी के लिए, किस चीज के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ नाम लिखता हूं मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाम, मैंने लिखा है यहाँ पे राजू, ठीक है। एज हमने लिख दी कि उनकी एज है 28। फिर हम नीचे आते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमने डाल दिया, कुछ भी हम डाल देते हैं यहाँ पे। एड्रेस हम डाल देते हैं यहाँ पे सेक्टर 62 नोएडा। फिर नीचे आते हैं, टाइम हमने डाल दिया, तो टाइम हमने डाल दिया 8:10 AM, ये हमने डाला। और पर्पस हमने डाल दिया कि इनका पर्पस है आने का इंक्वायरी, ये लिखा। अब देखो मैंने इतना डेटा लिखा है, और यहाँ पे शीट 2 है जहाँ पे हमारा डेटाबेस है, जो भी डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। तो लास्ट जो रिकॉर्ड है वो राजेश का है, जिनका टाइम था 8 बजे का, और यहाँ तक डेटा हमने फुलफिल किया हुआ। और ये आपके सामने मैंने भी एक छोटी सी एंट्री की है। जैसे ही मैं सबमिट डेटा पे क्लिक करूंगा, आप देखो सारा वैनिश हो गया, गायब हो गया यहाँ से। और ये जो राजू का डेटा है वो आ गया यहाँ पे, राजू एज 28, ये और इंक्वायरी के पर्पज से ये आए हैं। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक डेटा एंट्री तो मैंने आपको बताया था बहुत ही सिंपल तरीके से आप फॉर्म का यूज करके कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर हमें इस तरीके से एक ऑटोमेटिक डेटा एंट्री पैनल क्रिएट करना है तो आप कैसे करोगे, वो चीज आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और वीडियो को अच्छे से पूरा एंड तक देखना है। एंड आई एम टेलिंग यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चीज को बहुत ही आसानी से अप्लाई कर पाओगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे नॉर्मली सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम बिल्कुल ले लेते हैं एक नया पेज, ताकि हम इस चीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ सके। तो सबसे पहले मैं Ctrl+N करता हूँ, जिससे एक नया वर्कबुक यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो हम क्या करते हैं, ये जो पोर्शन है इसको मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ। ये चीज बनाना तो आपको बड़ी आसानी से आती है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं और कर लेते हैं पेस्ट, ताकि हमारा थोड़ा सा जो टाइम है वो यहाँ पे सेव हो जाए। और इसी चीज को मैंने यहाँ पे कर लिया कॉपी। तो बस हमने इतना किया, इसके अलावा हम कोई चीज नहीं करने वाले। ये हमने किया, और करने के बाद हम इसको अपने हिसाब से यहाँ पे साइज इसका एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, जितने की हमें रिक्वायरमेंट है, और इसको बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट है वो रेडी हो गया। इसके बाद हमें दूसरा टर्म चाहिए, जो कि है हमारा डेटाबेस। जो भी आप डेटा बनाओगे वो डेटा कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर होगा। तो हम एक जगह ले लेते हैं अपना डेटा बेस बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं फॉर्मेट को, एक नई शीट लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा फॉर्मेट आने के बाद इसी चीजों को, क्योंकि वहां पे भी मुझे नेम चाहिए, एज चाहिए, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, टाइम, पर्पस, जो चीजें यहाँ पे हम फिल आउट करेंगे वही हमें वहां पे भी चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी। इसको हमने सेलेक्ट किया और हम कर लेंगे कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपको Ctrl+Alt और V करना है, जिससे आएगा पेस्ट स्पेशल। और यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रांसपोज का। हमने किया ओके। जैसे आप ओके करोगे आपका डेटा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से आ जाए तो हम इसकी विड्थ को मैनेज कर लेते हैं। जैसे नेम हमारा इस एरिया में आ जाएगा, एज के लिए इतना एरिया बहुत है, कॉन्टैक्ट के लिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एड्रेस के लिए थोड़ी और जगह चाहिए हमें, तो ये हमने ले लिया, टाइम के लिए इनफ है, और पर्पस के लिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है हम अपना फॉर्मेट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेडी कर लेंगे अपने डेटाबेस के लिए। अब आ जाते हैं शीट 1 पे। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम एक डेटा लिख लेते हैं किसी भी पर्सन का। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राजेश। एंटर करते हैं, एज हमने डाली इसकी 45, और इनका जो पर्पज है वो है इंक्वायरी, ये इंक्वायरी करने के पर्पज से आए हैं। तो हमने इतना लिखा। अब ये लिखने के बाद हमारा मेन काम शुरू होगा, जो कि है डेटाबेस को और इस डेटा फॉर्म को आपस में कनेक्ट करना। तो एक चीज का आपको ध्यान रहे कि आपका जो डेवलपर टैब है ये ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑन नहीं होगा तो हम आगे का जो फर्दर एक्टिविटी है वो नहीं कर पाएंगे। अगर ये ऑन नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, मोर कमांड्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज रिबन पे जाना है, और यहाँ पे देखो एक डेवलपर का ऑप्शन होता है, सारे टैब्स का ऑप्शन है, डेवलपर टैब का ऑप्शन है। अगर ये अनचेक है, मतलब ये क्लिक नहीं है, तो आप क्लिक कर देना और इसे ओके कर देना, आपका डेवलपर टैब आ जाएगा।
मेरा यहाँ पे चेक्ड है मतलब क्लिक है, तो इस वजह से मेरा डेवलपर टैब आ रहा है। सो आई होप कि अगर डेवलपर टैब आपका ऑन नहीं हो तो आप इसे कैसे ऑन करोगे ये आपको क्लियर हो गया हो। अब यहाँ पे जो हम ये सारी चीजें करने वाले हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल है मैक्रो का। अब मैक्रो के बारे में आप सबको पता होगा कि ये यूज किया जाता है स्टेप्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो अब इसमें हम मैक्रो का यूज तो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ यूज रिलेटिव रेफरेंस का क्या रोल प्ले है वो भी देखेंगे, और किस तरीके से आप एक मैजिकल बटन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी समझेंगे। इसके साथ ही मैक्रो स्टार्ट करने से पहले एक टर्म में और समझाना चाहूंगा आपको, वो है इस फॉर्म के नीचे हमें यहाँ पे 1 2 3 या कुछ भी जो भी आप लिखना चाहो वो लिख के हमें इसे फिल आउट करना जरूरी है। और ये क्यों फिल आउट करना जरूरी है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब ये तो मैंने ऐड कर दिया, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये मैं बताऊंगा कि इसको हमने क्यों ऐड किया। अब यहाँ पे आ जाते हैं शीट 1 में दोबारा से, और अब हम क्या करेंगे, मैक्रो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं डेवलपर टैब में, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड मैक्रो का, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप अपने मैक्रो का जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसका क्या नाम रखना चाहोगे। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया माई वर्क। आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCD अपना नाम वगैरह जिस नाम से भी करना चाहो कर सकते हो। ध्यान रहे कि आपको स्पेस नहीं देना है, नहीं तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद इस मैक्रो को यूज करने के लिए आपको एक शॉर्टकट की यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, और वो शॉर्टकट की यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका कुछ और मतलब भी हो। जैसे मान लो आप यहाँ Ctrl+C लिख दोगे तो Ctrl+C से कॉपी भी होता है, और अगर Ctrl+V लिखोगे तो पेस्ट भी होता है। तो ऐसा शॉर्टकट नहीं लिखना जिसका पहले से ही कुछ ना कुछ यूज हो। तो हम यहाँ पे कुछ यूनिक ले लेते हैं। मैं Ctrl+Shift+L कर देता हूँ। शिफ्ट दबा के L दबाओगे तो शिफ्ट अपने आप आ जाएगा वहां पे। ये करना है और करना है ओके। जैसे मैं ओके करूंगा हमारा मैक्रो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इतना टर्म क्लियर। अब देखो करना क्या है। अब ये जो राजेश है इसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+C की मदद से इसको कॉपी करना है। इसके बाद आना है शीट 2 में। अब सबसे पहले हमें इसको ये बताना है कि भाई हर बार जब हम नया डेटा डालेंगे तो आपकी शुरुआत कहां से होगी। तो शुरुआत यहां से नहीं होगी जहां डेटा एंट्री ऑफ विजिटर्स लिखा है, वो भी तो लिखा हुआ है। हमारी शुरुआत होगी यहां से जहां से हमारा डेटा लिखना स्टार्ट है, नेम से। अब यहां पे ध्यान से सुनना है इस चीज को। अब मैंने यहां पे बोला यहां से सिलेक्ट होगा, लेकिन हर बार जब एक डेटा फिल आउट होगा तो ये धीरे धीरे करके 4 5 6 सब कुछ भर गया। अब इसको कैसे पता चलेगा कि अगर डेटा 5 तक भरा हुआ है तो उसके बाद अगली रो से आपको स्टार्ट करना है, मतलब 6 से स्टार्ट करना है, 7 से स्टार्ट करना है, 8 से स्टार्ट करना है। तो वो भी हम इसको बताएंगे, और वो बताएंगे कैसे। देखो हमने नेम पे सेलेक्ट किया है, कंट्रोल की को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करो। इससे क्या होगा कि जितना रेंज तक आपका डेटा फैल रखा होगा वहां तक पहले आ जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन क्लिक करना है, वो है यूज रिलेटिव रेफरेंस। मतलब हर बार ये नीचे तक आ जाएगा, उसके बाद हम यूज रिलेटिव रेफरेंस का यूज करेंगे और फिर वो नीचे से डेटा फिल आउट करना स्टार्ट करेगा। तो ये आ गए यहां तक। फिर हमें Ctrl+V किया, हमने डेटा आया हमारा। आने के बाद आपको राइट एरो की मदद से इसे आगे मूव ऑन करना है। तो अब इसको पता चल गया कि पहले यहाँ पे डेटा फिल आउट होगा, फिर मुझे आगे वाले सेल में मूव करना है। इसके बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस को बंद करना है यहाँ के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं दूसरी शीट में। तो हम दूसरी शीट में गए, दूसरा सेल का जो डेटा है उसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद दोबारा आओ शीट 2 में और यहाँ पे डेटा को Ctrl+V की मदद से पेस्ट कर दो। किया हमने। फिर यूज रिलेटिव रेफरेंस किया, और अब मुझे बताना है अगले वाले सेल पे जाना है अगले डेटा के लिए। फिर राइट एरो की किया, अगले सेल पे चले गए। जाने के बाद फिर यूज रिलेटिव रेफरेंस को बंद कर देना है। शीट 1 पे जाएंगे, अगला डेटा सेलेक्ट किया, कॉपी किया और शीट 2 में जाके इसको यहाँ पेस्ट किया। फिर अगला रेफरेंस देना है तो यूज रिलेटिव रेफरेंस को फिर चालू करेंगे और फिर यहाँ पे आगे इसको मूव कर देंगे। अब दोबारा क्या करेंगे, यूजर रिलेटिव रेफरेंस को क्लोज, क्योंकि दूसरी शीट पे जा रहे हैं। दूसरा डेटा किया सेलेक्ट और शीट 2 पे आए, यहाँ पे हमने डेटा को किया पेस्ट। इसके बाद यूजर रिलेटिव रेफरेंस, अगले सेल का रेफरेंस दे दिया हमने इसको, और फिर इसको बंद करेंगे। शीट 1 में जाएंगे, टाइम का डेटा है उसको कॉपी किया, शीट 2 में आए, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। यूजर रिलेटिव रेफरेंस ओपन किया, आगे गए, इसको बंद किया, दोबारा गए, लास्ट वाला जो डेटा है उसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। इतना काम खत्म। लेकिन अभी यहाँ पे पूरा काम हमारा खत्म नहीं हुआ, ये तो हो गया। इसके बाद मैं चाह रहा हूं जैसे एक डेटा की एंट्री हो जाएगी और उसे पेस्ट करने के बाद ये सारा डेटा गायब हो जाए। बिल्कुल इसको हमने किया सेलेक्ट और कर दिया डिलीट, और ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट किया और दोबारा से एक फ्रेश होके आ जाए।
फिर हमने किया इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब हमारा जो सारा काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक बार चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा डेटा आ रखा है यहाँ तक। मैं एक बार फिल आउट करके देखता हूँ, फिर हम इसको डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहन। एज हमने लिखा इसकी 56। यहाँ पे आता है कॉन्टैक्ट हम डाल देते हैं कुछ भी, तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। एड्रेस हमने डाला है यहाँ पे सेक्टर 62 नोएडा। टाइम हम डाल देते हैं 8:45 AM और पर्पस हम डाल देते हैं मीटिंग। ठीक है, अब अभी मैंने बटन नहीं लगाया, तो अभी हमने जो शॉर्टकट डाला था क्या था, Ctrl+Shift+L। तो मैं एंटर करूंगा, Ctrl+Shift और L प्रेस करूंगा, सारा डेटा गायब हो गया यहाँ से। और यहाँ आके चेक करते हैं तो बूम, हमारा जो यहाँ पे डेटा है वो आ गया है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि इस रेंज को मुझे बताना था कि हर बार यहाँ आएगा, फिर एंड तक की रेंज सेलेक्ट करेगा और तब अगले वाले सेल से डेटा फीड करना स्टार्ट करेगा। तो इसकी जरूरत नहीं है, तो Ctrl- करते हैं और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। एंटायर रोक किया, ओके कर दिया, ये डेटा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है बटन ऐड करना। तो देखो बहुत ही सिंपल टर्म है, आपको सिंपल यहाँ इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना है, यहीं पे डेवलपर टैब में इंसर्ट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको बटन का, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से ड्रैग ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे ड्रैग करना है कुछ इस तरीके से किया। अब ये करने के बाद ये बोल रहा है कि इस मैक्रो का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे जो हमारा माई वर्क हमने बनाया है मैक्रो वही वाला है। हमने इसको सेलेक्ट किया और कर दिया ओके। अब इसको हम कर देंगे रीनेम। तो मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने किया डिलीट और मैंने यहाँ पे लिखा सबमिट डेटा, और ये करने के बाद साइड में क्लिक कर दो, ये अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, कोई भी डेटा फीड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला सोनू, एज हमने डाला 28 और यहाँ कॉन्टैक्ट हम डाल देते हैं 9716825544। एड्रेस हम डाल देते हैं यहाँ पे सेक्टर 58 नोएडा, ये हमने डाला। टाइम हम डाल देते हैं यहाँ पे 8:50 AM का, और पर्पस हम दे देते हैं इंटरव्यू, कि ये जो भाई है वो किस लिए आया है, इंटरव्यू देने के लिए। आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपको सिर्फ सबमिट डेटा पे क्लिक करना है, आपका सारा डेटा यहाँ से वैनिश हो जाएगा और हम यहाँ चेक करेंगे तो सोनू का डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरीके से जितने भी लोगों का आपको डेटा एड ऑन करना है आप कर सकते हो, और इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ पे इसे सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे और इसका जो कलर है वो अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें बेस्ट लगता है वो चीज हमें अप्लाई करके इसको बोल्ड कर देंगे। और इस तरीके से एक प्रॉपर डेटा सिस्टम या प्रॉपर डेटा एंट्री फॉर्मेट ऑटोमेटिक वे में आप बना सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। आई होप कि दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।